ताल लटका 300 साल सिर्फ विक्की को मैं दिखता हूँ यार। दे भाई, कैसे हो भाई? ऑल गुड। आप कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। कहाँ गायब हो गए यार? स्क्रीन से बिल्कुल ही गायब हो गए और लोग पहचान भी नहीं पा रहे होंगे। बस अब इंट्रो देख के पहचान गए होंगे कि अगर एपिसोड्स में मैं भी रिकॉल करूँ ना तो आपके बड़े मतलब इंटरेस्टिंग थे। चाम लुक और वो आईज और वो जो विक्की वेताल वाले में बहुत ही बढ़िया था परफॉर्मेंस। वो तो मेरे को बेस्ट लगती है। Vicky Vedal is one of the biggest highlights of my career. How can I deny that? That got me the amount of fame. Oh my God, you have no idea भाई। 4 साल की उम्र का था तभी मुझे कैमरा के सामने रखा गया। भी बच्चा है तो जेन्युइनली पता नहीं चलता है करना क्या है। बच्चे की चाबी घुमा दो, उसको बता दो क्या करना है तो वो सुनेगा और वो करेगा। My first audition happened and the first ad that I got was, if I'm not mistaken, it was Calcium Sandoz. Okay. Calcium Sandoz की वो कैल्शियम की टैबलेट आती थी ना पहले, that one, वो पपी के बॉक्स में आने की। I got my first break that I consider to be a big break is called the serial called पवन। हंगामा चैनल जब नया नया लॉन्च हुआ था ना early 2000s में, तभी एक सीरियल आती थी, उसपे वो हीरो एक सीरियल आती थी भक्ति शक्ति, उसके साथ में उसके पहले मेरा शो आता था पवन। इट वाज विद अ व्हाइट हॉर्स एंड छोटे से गांव में है, गांव जैसे एरिया में रह रहा है एंड दे आर सॉल्विंग ऑल क्राइम मिस्ट्रीज एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद आपका जैसे वीर ज़ारा में क्या मतलब उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा शाहरुख खान जी के साथ? वो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वीर ज़ारा में आई गॉट टू वर्क विद द top cream of Bollywood, which is Shahrukh sir himself, Preeti Zinta ma'am, and I got the opportunity to be directed by Yash Raj sir himself before he left. पहले तो अगर आप शाहरुख खान सर को सामने से आते हुए देखोगे ना, you'll be like, wow, stunned, can't speak. The feeling is too overwhelming. Like कि भाई कौन आ रहा है यार, like. बट फिर आप स्क्रीन से कैसे गायब हो गए? वहाँ वैनिश क्यों हो गए आप? यार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना पॉडकास्ट के 6th एपिसोड में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉस्टैल्जिक होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका चेहरा देखते ही 90s से लेकर 2000s के बीच वाले लोग, उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, क्योंकि उनको देखते ही हम लोग बड़े हुए हैं। From Bhoot Uncle to Vicky और Betal and sharing the screen with one and only legend Shah Rukh Khan and Veer Zara. He has lived the dream of many. जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देव कांतावाला, और बिना किसी देरी के चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके सफर को, उनके ऐसे किस्से जो शायद किसी ने सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि उनका ये पहला एपिसोड हमारे साथ आ रहा है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट साइड। देव भाई, कैसे हो भाई? ऑल गुड। आप कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? सब चल रहा है बढ़िया? Doing well, slow and steady wins the race, no complaints यार, life is going good. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कहाँ गायब हो गए यार? स्क्रीन से बिल्कुल ही गायब हो गए और लोग पहचान भी नहीं पा रहे होंगे। बस अब इंट्रो देख के पहचान गए होंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, to be very honest, आज भी लोग मैं बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा था जब मैंने आपकी See, come on, change is also good यार, change भी तो जरूरी है। कहाँ वही बच्चा रहता था, I had to grow up at some stage, no? क्या चल रहा है यार क्या चल रहा है? Good question. Life has become very simple at this point. Currently working for an MNC, I'm working as a team lead, doing well. एक टाइम पे अराउंड 50-60 बंदों की टीम हैंडल हो जाती है। So very simple, taking experiences, moving from different cities from one city to another. जैसे अभी मैं गुड़गांव में हूँ आपके साथ, पहले बैंगलोर में था, फिर बैंगलोर से पहले भोपाल में था। So I've been traveling around the country, meeting people, taking new experiences. मजे ले रहे हैं। बट फिर आप स्क्रीन से कैसे गायब हो गए? वहाँ वैनिश क्यों हो गए आप? यार एक स्टेज ऐसा आ गया था ना कि आई हैड टू चूज बिटवीन माय एजुकेशन एंड माय करियर। सो माय पेरेंट्स एंड आई वी केम टू अ जॉइंट डिसीजन। सोचा कि यार अभी 7th स्टैंडर्ड चालू हो रहा है तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा टेक्निकली प्रॉपर्ली। सो 7th 8th 9th 10th इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज राइट इन द एजुकेशन सिस्टम। सो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं काम कम करने की सोची, तो कम करते 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 फिर 10th आया, 10th के बाद में फिर 12th आया, 12th के बाद में फिर ग्रेजुएशन आया, तो वैसा करते करते कम होते गया, कम होते होते
एक्सपायर हो गए। तो आपने ये नहीं सोचा था कि मतलब साथ में काम भी करते रहोगे साइड बाय और स्टडीज भी अपनी कंटिन्यू रखोगे? किया था पहले, वैसे ही मैनेज होता था ठीक है। दैट आई वुड गो टू माय स्कूल, फिर मुझे एग्जाम्स में भी एक्सेप्शंस मिलते थे। स्कूल, माय स्कूल वाज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव विद मी एंड दे वर रियली हैप्पी टू हैव मी एज अ स्टूडेंट ओवर देयर। सो सभी अच्छा चल रहा था, बट एक पॉइंट के बाद में कहीं ना कहीं एजुकेशन पे फोकस ज्यादा बढ़ गया मेरा, बिकॉज यार एन अनएजुकेटेड एक्टर इज नॉट दैट गुड, राइट? एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, तो उस टाइम मतलब फिर आप स्टडीज में इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें छूट गई। या ओके, कोई नहीं, बट अब आपने यहाँ पे भी बहुत सारी लर्निंग करी है और काफ़ी मतलब अपना इनपुट अच्छा दिया है इंडस्ट्री में। तो देव भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपने अपनी जर्नी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करी, कैसे आप इंडस्ट्री में आए, कैसे उस टाइम पर बैक देन इतने इयर्स बैक जब हम आप लोगों को स्क्रीन्स पर देख रहे थे उस टाइम आप परफॉर्म कर रहे थे। सो प्लीज़ अपनी जर्नी बताइए स्टार्टिंग से। यार माय जर्नी हैज बीन वेरी सिंपल, ओके। 4 साल की उम्र का था तभी मुझे कैमरा के सामने रखा गया। भी बच्चा है तो जेन्युइनली पता नहीं चलता है करना क्या है। बच्चे की चाबी घुमा दो, उसको बता दो क्या करना है, तो वो सुनेगा और वो करेगा। सो आई कम फ्रॉम अ sort of a long line of artists. My grandfather was heavily into theater. He was a writer for theater shows and everything back in the day. जो राजेश खन्ना सर के साथ में भी उठते बैठते थे मेरे ग्रैंडफादर। फिर उनके थिएटर ग्रुप के साथ में थे मिस्टर किशोर भट्ट and all of these old veteran actors. And then my father got into theater. ओके, So my father at the age of 3 saw some sort of a twinkle in my eye and he still tells me to date कि बच्चे कभी भी तू ऐसा घर में खड़ा है और कहीं बाहर से ढोलक का आवाज आ गया, कुछ आ गया, तो तेरी आंख में एक चमक आती थी। यूड स्टार्ट डांसिंग, यूड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग रैंडमली। सो एक परफॉर्मर का क्या होता है कि यू आर नॉट रियली हाइडिंग योर सेल्फ, यू आर ऑलवेज ट्रू टू योर सेल्फ। जो हो जैसे हो, यू नो, वैसे हो, तो यू वोंट माइंड ब्रेकिंग आउट इनटू अ डांस एट अ मोमेंट्स नोटिस। So my father saw that and then he slowly nurtured it and by the age of 4 he thought I was ready. So as a child artist उन्होंने मुझे कैमरा के सामने रख दिया। My first audition happened and the first ad that I got was, if I'm not mistaken, it was Calcium Sandoz. ओके, Calcium Sandoz की वो कैल्शियम की टैबलेट आती थी ना पहले, that one, वो पपी के बॉक्स में आने की, that one। तो उसका तभी कुछ नया चॉकलेट वर्जन रिलीज हुआ था। हाँ मेरे को याद आ गया, वो एड याद आ गया। एक बच्चा टेबल के अंदर से कुत्ते के साथ में भाग रहा है, एक विद अ व्हाइट डॉग एंड देन ही कम्स आउट विद अ चॉकलेट वन। सो दैट वाज माय फर्स्ट एड। कि वो फर्स्ट एड थी आपने? हाँ। और वो कैसे मिला था आपको ब्रेक, मतलब ऑडिशंस वगैरह कैसे? 4 साल का था, याद नहीं है। No, but truth be told, the process was very simple. That if you know that you have got the skill, तो आप पहले क्या करते हैं? You get yourself fit and fine. As a child, it does not matter that much, obviously, but पहले पोर्टफोलियो किया। पोर्टफोलियो करने के बाद में आज जैसे अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, यू नो, लोग वेरीफाई करते हैं कि आपका प्रोफाइल वेरीफाइड है कि नहीं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके पोस्ट्स कितने हैं, एंगेजमेंट कितनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहले इट वाज वेरी सिंपल। आपके फोटोज हैं, यू सर्कुलेटेड इट टू एड एजेंसीज, मॉडलिंग एजेंसीज, कास्टिंग एजेंट्स, एंड अगर आपका character fit बैठ रहा है, if you're fitting well for the character, they would send it to the production house, and if the production house finds it all right, if they find you okay, they'll give you a call and they'll call you for the audition depending upon whatever the role is. So that is how I began. Okay. It was very simple. Okay. Not that difficult for me back in the day क्योंकि इतना competition था भी नहीं तभी। और मतलब it was fun also. और फिर उसके बाद कैसे कैसे मतलब आपने उसके अंदर ग्रो करा? जैसे आपने मतलब सीरियल्स में ले भूत अंकल मूवी करी और विक्की वेताल करा, तो वो सब प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते गए फिर आपको? It always starts one after the other. जैसे मेरा पहले कैल्शियम सैंडोज का एड हुआ तो उसके बाद में it continued with a string of ads. यहाँ तक कि I got an opportunity to be directed by Mr. Prahlad Kakkad himself, the ad man. Okay. So उनके साथ में भी काम करने का मौका मिला. This was all in a continuous string of ads. फिर कहीं ना कहीं I got my first break that I consider to be a big break is called the serial called Pawan. POWAN. हंगामा चैनल जब नया नया लॉन्च हुआ था ना अर्ली 2000s में, तभी एक सीरियल आती थी, उस पे वो हीरो एक सीरियल आती थी भक्ति शक्ति, उसके साथ में उसके पहले मेरा शो आता था पवन। इट वाज विद अ व्हाइट हॉर्स
एंड छोटे से गांव में है, गांव जैसे एरिया में रह रहा है, एंड दे आर सॉल्विंग ऑल क्राइम मिस्ट्रीज एंड एवरीथिंग. सो उसका रोल आई गॉट वेरी इंटरेस्टिंगली. आई रिमेम्बर कि मेरी प्रोड्यूसर मिस मारू शेख, उनके ऑफिस में जा रहा था टू गिव द ऑडिशन, बिकॉज उन्होंने कहीं एड में देखा था, एंड आई हैड दिस वेरी आइकॉनिक सॉर्ट ऑफ हेयर कट कॉल्ड द मशरूम कट, और तपेली कट. चार्म लुक थी उस टाइम आपकी. हाँ, एंड बहुत वो ज्यादा. हेयर भी बाउंसी रहता था, एंड यू नो दैट बबली लिटिल चाइल्ड इज जस्ट नॉट अ केयर इन द वर्ल्ड, दौड़ रहा है, भाग रहा है, मस्ती कर रहा है, हंस रहा है, जस्ट लाइक अनफिल्टर्ड, नो इश्यूज एट ऑल. तो आई वॉकड इनटू बीडी टेक का ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल के जा रहा था. तो कॉन्फ्रेंस रूम के बीच में ऑलवेज एक पट्टा रहता है, विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ फ्रॉस्टेड ग्लास सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो उसके फ्रॉस्टेड ग्लास के ऊपर से मेरा सर दिख रहा था उनको. शी कुड सी माई हेयर. सो एज आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द डोर ऑफ द कॉन्फ्रेंस रूम, उतने में उन्होंने ये कहा कि आई फाउंड माई राहुल, मुझे ऑडिशन भी नहीं लेना है. बाल के बाउंस से शी चोज मी, एंड बाय द टाइम आई वेंट इनसाइड शी सेड कांग्रेचुलेशंस, यू आर इट, वी आर शूटिंग विथ यू, अब बस स्क्रिप्ट पढ़ लो, बट वी वांट यू, वी आर श्योर ऑफ दैट. एंड दैट इज हाउ आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक, पवन. एंड उसके लिए तो आई हैड टू लर्न हॉर्स राइडिंग. ओ माय गॉड, इट वाज एफर्ट्स तो लगते हैं बहुत. अरे यहाँ तक कि एफर्ट्स थे कि आई स्टार्टेड राइडिंग द हॉर्स विदाउट अ सैडल एट दैट एज. आई एम टॉकिंग what, तो 7-8 years old. At that age I'm riding a proper बच्चे स्कूल horse. में परफॉर्म नहीं कर पाते सही से, और आप घोड़े पे चढ़ के स्टंट्स चल रहे थे मेरे. हाँ वही तो, पोएम रिसाइट नहीं कर पाते बच्चे कई बार, इतने I मतलब know. शाय होते हैं. बट I know. आप स्टार्टिंग से ही बहुत, अगर एपिसोड्स में मैं भी रिकॉल करूँ ना, तो आपके बड़े मतलब इंटरेस्टिंग थे. चार्म लुक और वो आईज, और वो जो विक्की वेताल वाले में बहुत ही बढ़िया था परफॉर्मेंस. वो तो मेरे को बेस्ट लगती है. Vicky Vedal is one of the biggest highlights of my career. How can I deny that? That got me the amount of fame. Oh my God, you have no idea, bhai. You have क्या no फैंस के idea. क्या रिएक्शन थे? फैंस तो सर विकी वेताल के बाद में आना शुरू हुए सामने, यू नो. हाँ. उसके पहले तो आप बच्चे हो तो आपको समझ में नहीं आता है, लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, चले जाते हैं. तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्माइलिंग, लाइक कि क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता है कभी कभी, राइट. सो एज इन व्हेन आई ग्रो ओल्डर, बाय द टाइम 9th 10th में मैं आया, और लोग विकी वेताल की वजह से रिकॉग्नाइज करने लगे. मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था यार. कहीं पे भी बाहर जा रहा हूँ, अरे विकी. स्कूल में जा रहा हूँ तो पीपल आर फ्लॉकिंग आउटसाइड माई क्लास. अभी रिसेस होता है, एक लंच ब्रेक होता है. अभी रिसेस भी अगर 15 मिनट का भी रहेगा तो लोग 5th फ्लोर से 1st फ्लोर पे आएंगे टू कम एंड जस्ट सी विकी. वो हमारा नॉस्टैल्जिया हिट होता है. ओह माय गॉड. अरे इशू यहाँ तक बढ़ गया था मेरे स्कूल में कि माय प्रिंसिपल हैड टू टेल माय पेरेंट्स अपेरेंटली कि आप मेन एंट्रेंस मत यूज कीजिए, आप पीछे से लेके आएंगे उनको. बच्चे आते नहीं है अंदर, बस में चिल्ला चोट होती है, ऊपर पूरा स्कूल बाहर आ जाता है जस्ट टू सी हिम वॉक इनसाइड. सो आई मीन, और पूरे टाइम आप बाल वैसे ही रखते थे. हाँ, माय हेयर स्टाइल हैजंट चेंज्ड. अभी जाके थोड़ा बहुत विद टाइम विद द एज थोड़ा मैंने रीएडजस्ट किया है, बट नो, ऑलमोस्ट द फर्स्ट 22 years of my life I've had that same hairstyle only. वो आपकी इमेज बन गया था ना. हाँ. आज भी अगर वो तपेली कट कर लो तो इट विल बी लाइक, ओह विकी हैज नाउ ग्रोन अप. और फिर उसके बाद आपका जैसे वीर ज़ारा में क्या, मतलब उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा शाहरुख खान जी के साथ? Oh, it was a beautiful experience. Veer Zara, I got to work with the top cream of Bollywood, which is Shah Rukh sir himself, Preeti Zinta ma'am, and I got the opportunity to be directed by Yash Raj sir himself before he left. I mean, छोटा था, समझ में नहीं आ रहा था. Again, I'll repeat that, but इतनी तो अक्ल थी कि to realize कि who Mr. Yash Raj is himself. So, हो. पहले तो अगर आप शाहरुख खान सर को सामने से आते हुए देखोगे ना, you'll be like, wow, stunned, can't speak. The feeling is too overwhelming. Like कि भाई कौन आ रहा है यार, like. But सामने से आके he's so humble, he's so nice, he makes you feel comfortable, he makes you feel wanted, he makes you feel that it's not only me, you are also a part of this, so you are equally as important. And as a child I did have a decent amount of role in Veer Zara कि उनका पूरा पाकिस्तान का उन्होंने सेटअप किया था, where he's traveling through Pakistan. तो I had the opportunity to take him around in Pakistan, but they eventually ended up editing that out. But got to meet Preeti Zinta ma'am,
beautiful soul, Yashraj sir. I mean, it was the experience was cathartic, as they would say. Today I look back and I'm like, wow. क्या दिन थे? I mean, it was the effort that I had to put back in the day was so much that it took me to that level. That if I would have stayed there for a little bit longer, life would have been different now. मतलब एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे रहे उनके साथ जब आप बात करते थे, कुछ पर्सनल गाइडेंस भी दी उन्होंने आपको? बच्चों को क्या पर्सनल गाइडेंस दोगे सर? बच्चा तो मस्ती करने वाला है सेट पे, पीएसपी लेके फेडेड बैठा याद है। होगा मेरे को लग रहा है। हाँ? या पूरा याद है मतलब आपको? मतलब कितने साल के थे उस टाइम आप, वीर ज़ारा के टाइम? याद नहीं है, but Vizara was definitely after both uncles. So we are talking 2009, 10ish या उसके पहले probably. So yeah, I mean I was old enough, but वही होता है ना कि आप सेट पे बैठो, आप ऑब्जर्व करो. You can't always be involved in all conversations. अभी डायरेक्टर क्या बोलेगा? This is your script. This is what I expect from you, and this is how we need to do it. So ideally, they have a way of communicating with children. कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं वैसे करो. Sometimes my parents would get involved, tell me how to do it. So as a child and as a child actor, I was very protected. My parents were always there. As I told you, that my father was the one who pushed me into it and my mother supported me and she's been there all along. यार आज की तारीख में अगर मुझे खुद आज भी शूट पे जाना होगा ना, my mother will drop her work and will come there on the set and just spend the entire day with me doing nothing. But point ये है कि साथ में रहना है. So that one, you don't go astray. Two, you're focused. Three, you don't feel like कि क्या कोई नहीं है. ऐसा नहीं होता. तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे थे, तो उसके बाद मतलब आप कौन से स्टैंडर्ड में थे वीर ज़ारा के बाद? मतलब वीर ज़ारा के आसपास उस टाइम स्कूल कैसे मैनेज कर रहे थे? Again, it was they knew who I was. The fame helped over there. ओके. So as they realized that Vicky का character is here in school, he's studying with us और probably इसको shoot का जरूरत पड़ेगा, तो they would give me leaves. They would readjust my exam dates also. That it was they were तो बहुत that level cooperation was there कि नहीं इसका करियर के साथ में मस्ती नहीं होना चाहिए. चलेगा एग्जाम ही एक दिन लेट देगा ना चलेगा. It's not like कि बोर्ड को पेपर सबमिट करना है. We have to check it, right? तो एक दिन डिले करेंगे तो it's not going to cause any harm. So they were always there for me. और सेट्स पे जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते थे, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करते थे क्योंकि हेजिटेशन भी होती थी, इतने लोग खड़े हैं, सब कुछ? I never faced that. नहीं मतलब Hesitation fear बिल्कुल था ही नहीं? never. At the age of 4, if you're put in front of a camera and you start performing, उसके बाद तो fear किस बात का रहता है? And what is fear ideally? It's just that something that you haven't done, right? So if you've already been a part of it for a very long time, facing a camera at any given stage is never a problem. You have to be like it does not exist. You have to be yourself. Be the character. That's what they say, right? Be the character. You have to be the character, embody the person, and forget that the camera exists and act like that person or be that person ideally. So it never was an issue. Stage fear बचपन में तो मेमोरी भी बहुत शार्प होती है, कुछ मतलब बिल्कुल क्लीन सोल होती है, तो एकदम ही क्लीन. तो आई मीन आप जेरोक्स मार रहे हो ट्रांसपेरेंट. उसको. हाँ, जैसे सीधा. बताया कि ये बोलना है, ये बोलना हाँ, है, ऐसे करना है, हाँ. करो. हम सवाल भी नहीं पूछते. हाँ. ओके सर, ओके सर, लेट्स डू इट. आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी टू गो अहेड. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सो उसके बाद जब ये सारी चीजें हो रही थी, उसके बाद अब आपको क्या लगता है, मतलब उस टाइम आपको फील होता था मतलब कुछ ब्राइट साइड भी है इस इंडस्ट्री की, डार्क साइड भी है, जब आप थोड़ा थोड़ा टीनेज की तरफ जा रहे थे, जब आप प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे साथ साथ, you see the dark side of everything. तो कब मतलब रियलाइजेशन कब होने लगी, मतलब कि कितनी ब्राइट है या फिर कितनी डार्क है, मतलब आप सस्टेन कर पाओगे? कुछ फियर होने लग गया था कि काम मिलेगा या फिर स्टडीज को लेके उस टाइम? फियर जैसा तो नहीं कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक ये हो गया था कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. बॉलीवुड इंडस्ट्री और द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री और कहीं पे भी आप मीडिया इंडस्ट्री पकड़ लो, उसमें आप अगर दिखोगे तो बिकोगे, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं. As and when I grew older, I realized that the decision that I took कि यार पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, get done with my degrees and certificates and everything, probably I could have handled that a little better and said that कि नहीं, दोनों चीज साथ में कर लेते हैं. कहीं ना कहीं कॉलेज से भी बात हो जाएगी, कहीं ना कहीं यार ठीक है लोग प्राइवेट स्कूलिंग भी करते हैं सेट में, शायद वो रूट ले लेता तो it would have been a whole different chapter. Not complaining, but I think about it now, but over the years जो dark side realize हुआ है, that is also pretty dark. We all know
कास्टिंग काउच वगैरह सब होते रहता है, एंड ऑल ऑफ दैट इज सैडली ट्रू. Not that I have ever fallen prey to it, or I would say कि यार take that route. It's a very wrong route. If you want to be an actor, if you want to be an entertainer, purely come upon talent. Purely come upon talent. That's what I say, because that is what got me up. As a child, it is easy to perform because as आपने कहा कि आप you're a blank book. कुछ भी लिख दो उस पे वो वही चीज बोलने वाला है. तो to recreate the performance in the minute, it was never an issue. And 99.99% of the times I remember being a one take artist. I never had to take more than Retakes नहीं लेते थे आप? नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिकॉज आप कैरेक्टर में इतना घुस चुके हो वो पॉइंट तक. हाँ, यू आर रेडी. डिस्ट्रैक्शंस होती नहीं थी उस टाइम पे, माइंड नहीं, एकदम बहुत फोकस. होती थी. कैसे? PSP? मतलब ये गेम बॉय पेट भर के डिस्ट्रैक्शंस होती थी यार. अच्छा. यहाँ तक कि आई रिमेम्बर विकी वेताल के डायरेक्टर ने मेरा PSP मेरे हाथ से ले लिया था. अच्छा. कि भाई शॉट रेडी है, जाना है. सर एक मिनट सर आया सर एक लास्ट मिशन. नहीं होता है ना यार. सो दैट वाज माय डिस्ट्रैक्शन के ओके. शॉट के बीच में 5 मिनट भी है ना, तो यार जाके चलो गेम खेल लो, जाके चलो लोग game. इंटरनेट को ब्लेम कर रहे हैं. हाँ, और लोग गेम को ब्लेम करते हैं. ओके. तो अब आपको रिग्रेट लग रहा है कि मतलब यार कुछ उस टाइम में मतलब इसमें कुछ वो कर लेता है एडजस्टमेंट, तो आज मैं आई डोंट हैव टाइम टू रिग्रेट. नहीं. आई हैव टाइम टू वर्क ऑन इट. इफ आई सिट एंड थिंक अबाउट इट के यार काश मैं वो तभी कर लेता, आज जिंदगी अलग होती, तो यार मैं आज फिर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली. आई एम लिविंग इन द पास्ट, राइट. Not letting go of my past, not moving ahead from my fame, not moving ahead from Vicky Vetal, not reinventing myself. If I'm constantly just thinking that अगर आगे बढ़ना है तो वो था, आज है, कल बनाना है. That's how I look at it. तो regrets तो नहीं है, but plans तो है. आगे वापस आना है. आया obviously working on something, on coming back to the industry. It's already happening. अभी क्या है वो नहीं बोली. Patience, I'll come back again if you want, and I'll do the promotion. ऑफ कैमरा बता देंगे. Maybe. वैसे किस मतलब क्या प्लान्स है, मतलब किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हो आप? कौन आपके आइडियल हैं, किसको आइडियलाइज करते हो? That's a good question. I mean, touch wood, and by the grace of God, I have been directed by the topmost director of the industry, and after he's gone, he was in the top list, Yash Raj ji. उनके साथ में काम करने का भी मौका मिला. But today, if I had an opportunity to work with somebody, I would like to work with 2 specific directors. एक तो अनुराग कश्यप सर, और दूसरे इम्तियाज अली सर. 2 very different scales, 2 very different directors, 2 extremely versatile minds, and 2 extremely amazing directors जो एक्टर से परफॉर्मेंस निकलवाते हैं, जो अपने मूवी में सोल डालना बोलते हैं ना कि I put my soul into this. पूरा They मतलब do that with each and every single project of theirs. And every single time that I watch any of their movies, I'm like, yaar, one day I'm there. And very soon I'm there. Right there on the screen, directed by him. It's such an amazing experience to work with Imtiaz sir. The way he tells his story, the way he explains his characters, through montages and through daily mundane routine of life, it really speaks to everybody. And कहीं ना कहीं आज के तारीख में अगर मैं कंपेयर करने को जाऊँ, जैसे लोग जनरली करते हैं बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, तो आई एम इन दैट फेज जो मंडेन लाइफ में चल रहा है, एंड नाउ इट्स अबाउट ब्रेक आउट एंड मूव अहेड. और आप मैनिफेस्टेशन में मानते हो? मैनिफेस्टेशन लग रहा था कहीं बचपन में कर रहे थे या फिर ऐसा कुछ? यार मैं एफर्ट्स में मानता हूँ, मैनिफेस्टेशन में नहीं मानता. मैनिफेस्टेशन okay, नहीं मानना is also a very strong way to say it. Manifestation is a part of it. You have to already visualize it in order for it to come true. But only visualizing it does not help. Yeah. What helps it is efforts. The spirit to work towards it, the strength to fight all adversities, the strength to stand up when everything is literally broken down. Because before आपको आपका प्रॉपर बड़ा ब्रेक मिलेगा, सब चीजें टूटेंगी. सब चीजें टूटेंगी. You'll be like कि भाई हो क्या रहा है, सब कुछ ही बिखर रहा है, पॉइंट क्या है कोई चीज भी करने का, why should I continue ahead? That's exactly when you have to move ahead. That is when manifestation comes true. Visualizing is part one. Part 2 is the efforts. Discipline. Exactly.
discipline, sacrifice, the crying blood and sweat ka tears and not giving up. That is the key to manifestation, I feel. बैक देन और अब ऑडिशन प्रोसेस में, कास्टिंग में कुछ डिफरेंसेस आप नोट करे हैं या फिर कुछ नोटिस किया है इस बारे में? हाँ, अभी तो they 99% यूज Instagram. Instagram पे आप कोई भी प्रोफेशनल मॉडल की पिक्चर्स उठा के देख लो, ऑल ऑफ इट इज प्योरली अ वर्क प्रोफाइल. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देयर पर्सनल लाइफ ऑन Instagram. के सेपरेट अकाउंट्स होंगे which are run by different names. But if you go and see their official pages, आपको बिजनेस पोस्ट के अलावा और कुछ नहीं देखने वाला है. You are going to see collaborations, then you are going to see new project announcements, then you are going to see modeling collaborations and then runways. तो ये सारी चीजें आप Instagram पे डालते जाओ, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सोशल एंगेजमेंट बढ़ेगी, सोशल एंगेजमेंट बढ़ेगी तो काम आएगा. क्योंकि ब्रांड कैसे अप्रोच कर रहा है, सीधा Instagram पे अप्रोच कर रहा है. कि वहां पे वो देख रहा है ना कि ये बंदे की आउटरीच कितनी है. पहले सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था. फेसबुक कब आया, Instagram तो अभी आया. And we are talking around 15 years ago. Yeah, 15 years ago at this point when casting was, sir, I am an actor. These are my pictures. If you find me fit for any character, please do reach out to me. I am looking forward. And मैंने थिएटर भी किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये उसके सारे whatever shows का details वगैरह है. And this is one of the tickets to come watch one of my show. That is how people would get approach. और theaters में जब ये लोग perform करते थे तो casting directors would sit in the audience. वहां से लोग उठते हैं. और अब तो बहुत इजी हो गया वैसे. अभी तो टेक्निकली देखा जाए तो Instagram पे अगर आप फेम, every good looking person wants to become an actor today. और उनकी रीच कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स को दिखी जाती है कि दिस इज अ गुड फिट. ये Exactly. Just because 1.1 M followers or 103K followers. या फिर कोई ट्रेंड है कुछ भी. किसी ने एक नया वायरल वीडियो डाल दिया, Song किसी आ ने गया उनके तो एक 30 सेकंड का टिकटॉक का एक वायरल डांस कर दिया, तो यू नो यू आर लाइक सॉन्ग इज shot to डेडिकेटेड. fame. Yeah. I mean that, but I feel all of that is very short lived यार. बहुत शॉर्ट लिव्ड है ये सारी चीजें. वो बीच में टिकटॉकर का फेज आया था ना, याद है ना आपको? दैट यू नो दोस क्रिंजी एस वीडियोस, मजा नहीं आता था. अभी लाइक क्या चल क्या रहा है. वो लोग क्या बोलते थे कि हम लोग लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, लोगों लाइफस्टाइल. माय ओनली क्वेश्चन इज, इट्स ओनली बीन 3 years सिंस दैट. वेयर आर यू टुडे? कहाँ हो आप? कुछ नहीं कर रहे. यू आर स्टिल इन दैट जोन ओनली. यू नेवर इवॉल्व्ड, यू नेवर मूव्ड past that lifestyle whatever. और कला वही है जो सालों साल हाँ वही का वही कंटेंट चलते रह रहा है, वही का वही नॉनसेंस चलते रह रहा है. कोई अंत नहीं है यार. At one point I remember acting and movies and everything are celebrated. It's a movie is a cinema is an event. Because at least 300 people come together to show you a story for 3 hours. So that efforts of those 300 people into creating something that beautiful would be celebrated by the audience, the actors, the crew themselves and everybody around you. आज के तारीख में आप वो celebration आपको कहीं पे दिखता है? मुझे तो नहीं दिख रहा. Except for big banner movies, which are also probably sometimes or most of the times not doing well. और उसमें भी मतलब मूवीज को या तो बहुत ही डिग्रेड कर देते हैं, मतलब, और या फिर डिफेम कर देते हैं या फिर ओवर हाइप कर देते हैं. हाँ. तो ये तो वो एक there is a sweet spot in the middle where you know you're just getting it right. और जो अब एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए क्या रोड मैप रहना चाहिए टू लाइक बी इन दिस इंडस्ट्री और एक मतलब सस्टेन कर पाए ताकि वो डोंट गेट कैरिड अवे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गेट कैरिड अवे. ये भी कर रहा है मैं भी करूंगा, अरे लेना, हाँ ठीक है भाई चल. आपके सिद्धांत है, आपके उसूल है, फॉलो दैट पीरियड. इफ यू हैव टू स्लीप एट 10 you leave the party at 9. If you have a shoot in the morning at 7, reach there at 6:45. Certain habits you have to follow, period. स्मॉल थिंग्स, छोटे Yeah, and these small things are only going to matter, bhai. Only these small things are going to matter. None of all the big efforts कि भाई मैं जिम गया 3 घंटा, वो जिम तो 3 घंटा जाके आया,
मेहनत किया, बदन को रेस्ट ही नहीं दिया तो अगले दिन तू काम कैसे करेगा? That is why it is said that you need a good 8 hours का sleep, not a minute more, not a minute less. 8 hours is good. That's when your body rests, recovers, and does everything it's supposed to. But if you're partying and you're sleeping only for 4 hours, how are you performing the next day? You can't. You're not at your peak. Your body is not at its peak. Your skin is not at its peak. Heck, your hair is not at its peak. सारी चीज काउंटर होंगी. सब उल्टा पड़ता है. And obviously, if you go to see आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप कदम रखो तो नशीले पदार्थ तो है ही, और उसमें कैरिड अवे हो जाना बहुत इजी है फिट इन होने के चक्कर में. सो दैट सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट इट. बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने को आप कितना भी डिनाई कर लो, ये चीज फैक्ट है कि वो है. तो ये पार्टी में मुझे जाना है, ये लोगों के मैं साथ में हूं, चल मैं भी कर लेता हूं. ये चल ठीक है, इज कॉल्ड गेटिंग कैरिड अवे. देख लेंगे, इज कॉल्ड गेटिंग कैरिड अवे. नहीं तो नहीं. पीपल विल क्रिटिसाइज यू फॉर इट इन द बिगिनिंग फॉर हैविंग दिस कि अरे यार क्या कुछ भी रूल्स बना के बैठा है, जिंदगी जीना थोड़ा कर लेना यार. बट 10 years later when you are still following that, it will turn into a legend. Because you never gave up. You stood by your rules, you stood by your discipline, you stood by yourself. Not anybody else. By yourself when you said कि नहीं, मैं इस गली में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तू करना भाई. तू कर, I have zero issues with you. But don't force me into it. Let me have my own thing. मैं आएगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, जाएगा. You wanted my presence, right? I am here with my full heart. But just don't force me or pressurize me to doing anything. That's the very simple line with everybody that I know. I don't even drink. Very simple, I don't even drink. If I am out somewhere, in the moment also, I think first. जरूरत है क्या? ये नहीं सोचना कि कल सुबह को क्या करना है. जरूरत है क्या? In the moment वो चीज का नीड है क्या? इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा. Otherwise, it's a strict no. It's not going to work for me. Very simple thing, मेरा सर दर्द करेगा. मुझे वो सर दर्द चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ वो चीज? वही तो कैरेक्टर आगे जाके बिल्ड होता है. Do not get carried away. Maintain discipline, regardless of what your situation is. Because that discipline will give you the strength to push on through and to give you the results that you want. So don't get carried away. Have discipline. Don't give up. और फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस, गुस्सा. सर फील तो सबको होता है. हाँ, ऑब्वियसली. गुस्सा तो हर इंसान को आता है. उसी हिसाब से रोना भी आता है और उसी हिसाब से हंसना भी आता है. पॉइंट ये है कि आपको दुनिया को दिखाना क्या है. आप हंसता हुआ चेहरा अगर दुनिया को दिखाओगे तो लोगों को क्या लगने वाला है? यू आर फाइन, एवरीथिंग इज गुड. फिर अंदर से वो इंसान को पता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है. बट द मिनट यू शो वीकनेस, people start disliking you. The minute you show anger, people start isolating you. And when that isolation happens, दिमाग और खराब होता है, आदमी और रूड होता है. It's a cycle. ये चलते जाएगा तब तक जब तक आप उसको रोक नहीं लगाओगे. अगर गुस्सा आ रहा है, sit down, पानी पियो, take 10 deep breaths and then speak. इंसान गुस्से में फट से जवाब दे देता है, झगड़ा कर बैठता है, गाली गलौज कर बैठता है, खराब कर देते हैं रिलेशन. अगर चीजें बननी भी होगी ना, सामने वाला ताव में बनाएगा. सामने वाला बोलेगा कि तू ऐसा उल्टा बात किया ना मेरे साथ, चल ठीक है, आजा अपन देखते हैं, देखता हूं मैं भी तेरा काम कैसे होता है. यही चीज में बोलूं कि यार प्लीज कर दो, मोहब्बत से बोला, इट वर्क्स. एंड एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, भले आप इंडस्ट्री में हो या नहीं हो, भले आप कॉर्पोरेट में हो या नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिजेक्शन, रिजेक्शन, सैडनेस सब आएगा. और अपने आप को उसमें पॉजिटिव वे में इसको कैसे लेके जाते हो आप पर्सनली? कुछ प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल हो? हाँ, आई एम वेरी स्पिरिचुअल. आई बिलीव इन बजरंग बली. तो मेरा नीम करोली बाबा के यहाँ आना जाना लगा रहता है प्रॉपर्ली. सो आई एवरी सैटरडे आई हैव अ रिचुअल. सुबह को कहीं पे भी हनुमान मंदिर मेरे को दिखे, नहा धो के तैयार होकर फ्रेश सुबह की पहली आरती पे पहुंच जाता. वहां पे आरती का एक
अलग इफेक्ट होता है, और आरती के बाद में जो बैठ के मैं मेडिटेशन करता हूँ उसमें पॉजिटिविटी बढ़ती है, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज इन दैट प्लेस वन यू आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव एनर्जी, नथिंग कैन गो रॉन्ग. टू, यू हैव टू लर्न टू बी विथ योरसेल्फ. You have to learn to be alone with yourself, alone with your thoughts, and then say कि नहीं, this is what I want, this is how I'm going to do it. ये चीज मैं नहीं करूंगा, और ये चीज अगर मेरे को होते हुए दिखेगी तो मैं रुक जाऊंगा, और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद मांगूंगा. Spirituality is necessary for every human being, I feel. Because it is not only sort of connecting you to a higher power, as they say, it connects you with yourself. अगर आप खुद से कनेक्टेड नहीं हो तो दूसरों से दूसरों को आप क्या ही कनेक्शन करोगे, आप खुश भी कैसे रहोगे, और दूसरों को क्या खुश करोगे. और अगर आप खुद खुश नहीं हो तो लोग भी आना पसंद नहीं करेंगे, वो सोचेंगे यार क्या इस आदमी के साथ में टाइम वेस्ट करूं, मैं तो खुश ही नहीं रहता, हंसता ही नहीं है, आखा टाइम सड़ी सी शक्ल लेके बैठा हुआ है कहीं पे, कोई ना कोई चीज पे नाराज है. क्या पॉइंट है यार, सांस लो. जगू दादा बोलते थे ना, सांस लेने का भी डू. सांस लो, चिल करो, टेक अ स्टेप बैक, इट्स ऑल राइट. कहीं कोई भागा नहीं जा रहा, इट्स ऑल राइट. I have a very simple saying that I say to myself every single time that I feel, dejected or down or like lost, Dev, you are allowed to put one knee down and take some rest, but you're not allowed to put your second knee down and say I give up. ब्रेक ले लो, चलेगा. मस्टर करेज, मस्टर स्ट्रेंथ, गैदर योर पीपल, गैदर योरसेल्फ. डोंट गिव अप इन दैट वन मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. और वहीं पे लोग 99% मार खा जाते हैं. मतलब घोड़ा पानी तक पहुंच गया, पीने के लिए मुंडी भी नीचे नहीं कर रहा है. बस यही दिक्कत है. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस विद द पीपल अराउंड मी. काफी सारे लोग बात करते हैं लोग. आई हैव अ हैबिट वेयर पीपल फील वंस दे गेट टू नो मी, दे आर लाइक कि नहीं यार, बैठ के बात करते हैं, यू फील लाइक अ गुड पर्सन टू टॉक टू. सो 99% ऑफ द स्टोरीज दैट आई हैव हर्ड इज लाइक नहीं हो रहा है यार, गिव अप करने का मन कर रहा है. माय काउंटर क्वेश्चन इज क्यों, और वो क्यों का कभी जवाब नहीं रहता. क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूं. सो जाओ, चाय पी लो. अरे 4 दिन वेकेशन पे जाके आओ, थक गए हो तो. गिव अप क्यों करना? यू डोंट थिंक योर लाइफ इज वर्थ अचीविंग योर ड्रीम? Forget your family, forget your friends. You don't think you are worth achieving your own dream? एक सेइंग है जैसे कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. बिलीव करता हूँ आप इसमें? Yeah, I do. कब आपको मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं इसको वो करता हूँ ना, मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, मैं अपने आप को उस मोमेंट में बोलता हूँ कि ये शायद कुछ हुआ है और शायद मेरे को थोड़ी देर में समझ आने वाला है. 1-2 दिन का मैं वेट करता हूँ और मेरे को समझ में आता है, चलो यार सही हुआ वो नहीं हुआ, वरना ये हो जाता. गलत भी क्यों होता है? क्योंकि वार्निंग साइंस पे अपन ध्यान नहीं देते. देयर आर ऑलवेज रेड फ्लैग्स. सिचुएशन, कोई भी रिलेशनशिप ले लो, एक्सीडेंट ले लो, कुछ भी ले लो, आपको पहले वार्निंग साइंस मिलेंगे. यूनिवर्स वार्निंग साइंस देती है. इट ऑलवेज गिव्स यू वार्निंग साइन. आपका आंख खुला है तो आप देखोगे, वरना मार खा किसी को. बजरंगबली खुद तोड़ी आएंगे कि भाई, वो बोलेगा भाई मैं बता रहा हूँ ध्यान दे, ये 3 चीज तेरे को समझनी है. इधर देख, नहीं मैं उधर देखूं, इधर देख, नहीं मैं उधर, ठीक है फिर उधर देख. हाँ हो गया काम. लेकिन ओके ठीक है, आपके लेसन का बहुत बहुत आभार है, मैं भी सही दिशा में जाऊं. दैट इज व्हाई इट हैपेंस. ठीक है, बुरा होना था, हो गया, कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने से बच गया. बस जैसे आप इंडस्ट्री में थे तो आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स कम करते गए, सडनली हुआ? नो, आई हैड टू स्केल डाउन स्लोली. यार आज भी मेरा मन नहीं मानता है यार कि मैं आई एम हैप्पी विद माय कॉर्पोरेट जॉब. It's not that bad. I'm learning a lot of things. I'm learning a lot of ways of dealing with people. Because corporate is people management ideally. True. आपको काम करवाना है तो इंडस्ट्री क्या करती है सर, एक बार फेम आ जाता है ना, वो सर पे चढ़ जाता है. अगर वो सर पे चढ़ जाता है तो किस्मत क्या करती है, उठा के पटकती है नीचे. तभी आदमी में हम्बलनेस,
ये सारी चीजें आती है। कहीं ना कहीं आई एम स्ट्रांग इनफ टू से दैट कि कहीं ना कहीं वो मेरे साथ में हुआ, कहीं ना कहीं हुआ। आई वोंट डिनाई। टीनेज में अगर किसी बच्चे को फेम मिले 12-13 साल की उम्र के पहले या 12-13 साल की उम्र तक, यू हैव at least 200 kids flocking outside your classroom, or at least 50 people asking for an autograph while you're walking on the street. What do you think is going to happen? I'm not blaming anybody, or I'm not blaming society. People are astounded by what they see. People are like, oh Vicky, और दिखेगा वो भी नहीं। तब बैक हाँ, उस तभी टाइम when the things are at peak, तो people are all the more like, अरे वाह यार, आपके साथ में एक फोटो बनता है। अलग है। फिर बच्चा क्या करता है, फिर और ऐसा। तो परेशान नहीं हुए कि यार मतलब जैसे कहीं नहीं, पब्लिक प्लेस पे हो या luckily फैमिली नहीं। साथ, मतलब My parents हमेशा were कुछ always होता there to guide me. My parents would say, "Beta, enjoy this. People die for this. People have been struggling all their lives to achieve what you have achieved when you're 10." तभी ये बात समझ में नहीं आती थी। आज hindsight is always 20/20. आप पीछे मुड़ के देखोगे ना कि अरे यार सही बोला था, लेकिन इन द मोमेंट कभी समझ आती है। इट्स ऑलवेज one day later on, or couple of decades later on, ideally. So I miss it, not the fame, but the feeling that I used to get when people would get happy. I don't miss the fame. लोग जनरली बोलते कि अरे यार वो मैं पीक पे था यार, क्या फेम था। आज भी मुझे लोगों की हंसी देख के खुशी आती है, और तभी भी मुझे लोगों की हंसी देख के खुशी आती थी। सो व्हेन चिल्ड्रन वुड कम आउटसाइड माय क्लासरूम, मेरा सबसे जगह मिलने को मन करता था, बट देन फैंस आर आल्सो लाइक, फिर खून निकाल देते। दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर इमोशंस, दे आर ओवरवेल्म्ड। बट इन दैट मोमेंट व्हेन यू आर लाइक, ओह माय गॉड। बट आप फेम प्रेशर से परेशान नहीं हुए बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही एंजॉय कर रहे हो उसको। हाँ, आई वाज एंजॉयिंग, बट कहीं व्हाइल आफ्टर आई गॉट इनटू माय टीन ना, वो मत्थे चढ़ गए। और वो फिर बाद में रियलाइज हुआ कि वो पढ़ाई पे भी असर कर रहा है। सो देन अगेन द जॉइंट डिसीजन ऑफ रैमिंग डाउन वर्क स्लोली, फोकसिंग मोर ऑन एजुकेशन व्हाइल I get my own fair share of life experiences. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कम होते गए प्रोजेक्ट्स, और Yes. फिर उसके बाद जब मतलब स्टडीज कंप्लीट हो गई उसके बाद आपका मन करा वापस आने का? यार फिर मन आपने तो आज भी है। तो उस टाइम आपने फिर मतलब जो नहीं, I कॉन्टैक्ट्स was थे not mentally prepared यार। अच्छा At that stage, genuinely बोल रहा, I was not mentally prepared. नहीं था तभी। 20-22 साल का लड़का है, what do you expect? तो ट्राई नहीं करा आपने, मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे आपके और जहाँ जहाँ आपने काम करा था, प्रोजेक्ट्स करे थे, तो उनको रीच आउट करके तो दोबारा इंडस्ट्री में उतरने का प्लान नहीं बना फिर आपका? As I said, तभी वापस काम वाम चल रहा था, तो ग्रेजुएशन सब खत्म हो गया, हाँ, MBA खत्म हो गया। तो then my father was like, step out into the world, see, नौकरी वोकरी करके देख, if you like it, see what you like. You've always been an actor. Nobody's forcing you not to choose. Nobody's forcing you to choose acting. It's your decision. बाहर जाके तो देख. Learn, take life experiences, meet with people, deal with people. How are you going to learn? I'm not always going to be there to teach you. तो आप सीखोगे कैसे? आप 4 लोगों से मिलोगे तब ना. So then one job cascaded into the next one, then next one, then next one, and now finally full stop. Okay, now it's like I have taken enough experiences. Now थोड़ा I am prepared now. Let's go back. ये let's go back वाला हिसाब कर. So contacts भी तभी काम आएंगे ना सर, जब भी आपके पास में कुछ substance है. आपके पास में दिखाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो लोग आपको क्या करेंगे? As I said, out of sight, out of mind. काम रैम डाउन हो गया, पोर्टफोलियोज होना बंद हो गए, फिर ऑडिशंस के कॉल्स आना बंद हो गए. आज भी कॉल्स आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बट स्टिल आई डोंट हैव एन अपडेटेड पोर्टफोलियो एज दे से, लाइक विद एक्सट्रीमली न्यू लुक्स एंड एन इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट. सब कुछ चेंज हो गया. द होल गेम हैज ओनली चेंज्ड इन अ मैनर. इवेंचुअली काम वही है, अब कर एक्टिंग ही रहे, बट उसको चूजिंग का प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया, जिसमें कंपटीशन बढ़ गया. कंपटीशन तो बढ़ गया. नहीं, योर टैलेंट विल ओनली कम अप, डोंट वरी. कर लोगे आप. यार सी, आज भी है ना, लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, दे फाइंड माय आईडी एंड दे आर लाइक, कहाँ चलेगा सर? मैंने भी तो करा था.
See, exactly, आपने भी किया था. So literally people have sent me paragraphs हाँ. how I've changed their childhood and how my acting or how the character Vicky has affected their childhood and how happy memories they have with it. It still makes me feel so warm, like कि यार शो को खत्म हो गया आज के तारीख में 10 साल हो चुके हैं मोटा मोटी. लोग आज भी उतना ही नॉस्टैल्जिया और उतने ही इमोशन से याद कर रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के बता रहे हैं कि वी नीड यू टू कम बैक, नॉट वी वांट, नॉट वी विश, वी नीड यू टू कम बैक बिकॉज यू मेड अस हैप्पी. हाँ मतलब वो देखते हैं ना, मतलब ट्यून भी सुन लेते हैं ना बिल्कुल, अगर 2-3 सेकंड की, हम वही अपने चाइल्डहुड में चले जाते हैं. सीधा वही 4 बजे बैठे हैं टीवी के सामने, वो बोनवीटा का ग्लास है, थोड़ा सा नाश्ता है और बैठे हैं विकी वेताल देख रहे हैं. आई रिमेम्बर ना, मैं खुद करता था अपने खुश शोज खुद देखता था. इट वुड बी रियली अमेजिंग फॉर माय सेल्फ. बहुत मतलब पता नहीं, दिल एकदम खुश हो जाता वो, मतलब जितनी भी हमारी वो नॉस्टैल्जिया वाली चीजें हैं ना देख के, उसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है बस. आई नो, आई एग्री विथ यू. ऐसे तो काफी सारे मोमेंट्स भी रह चुके हैं. आई मीन ओवर द इयर्स आई हैव डन अबाउट close to 100 plus ads, 5 or 6 serials, 3 or 4 movies, 5 to 7 ramp walks, and about 100-ish photo shoots in a span of my entire career, acting career. So I don't see a reason to not come back. I don't see a reason to give up anymore. I'm like, you've already done this. You are good at it. बस वापस आना. पत्थर की लकीर. हाँ. अभी it's not that I have to prove myself anymore. I know that I can do it. It's now that I have to come back for our people, my fans. और वो तो आप बिल्कुल मतलब सेंसेस में भी नहीं, 3-4 ईयर से ही करते आ रहे हो, तो वो exactly. तो अब So how difficult, अगर कोई पुरानी चीज अगर आप वापस करने को लगो, पुरानी आदत में जाना कितना आसान है. बहुत आसान. वो चांदनी चौक में एक डायलॉग है ना कि मतलब उससे डर उस मूव से डर नहीं है जो 1000 मतलब एक मूव अलग मूव्स ट्राई कर रखे हैं, बट उससे डर है जो तुमने 10,000 बार कर रखा है. I know. और वो आपने कर रखा है. Exactly. So it is in the works. It is happening. It is coming there, and not only do I owe it to myself, not only do I owe it to my family and my friends, I owe it to my fans. क्योंकि यार 10 साल में ना एटलीस्ट 1000 मैसेजेस आ गए हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रैंडम रास्ते पे कहीं पे भी. I owe it to them at this point. और दे भाई, मैं ना मतलब अभी हम बात कर रहे हैं तो एक मैं एक्सपीरियंस और शेयर कर देता हूँ. मतलब मैंने अभी पर्सनली 2 साल से एक चीज़ में बिलीव करा है कि ना, अगर आप इस प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में खुद से मतलब रीच आउट नहीं कर रहे हैं ना लोगों को, और मतलब किसी के भी डोर पे नॉक नहीं कर रहे, तो मतलब ना वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं. Obviously. यही, और अब आप देख लो अब हम कैसे मिले हैं. मैंने रात को 3 बजे मेरे को 1 बजे नॉस्टैल्जिया हिट करा, विकिपीडिया छान मारा, आपको मैंने मैसेज करा. रिवर्ट आएगा नहीं आएगा दैट वाज एन गारंटी नहीं है. हाँ, बट मैंने अपनी तरफ से जो मैं एफर्ट कर सकता था विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने कर दिया. करेक्ट. और आप, एंड आई अप्रिशिएट. हाँ, आई रियली अप्रिशिएट. आपका शो पे बुलाना वाज लाइक अबू. मैंने सोचा थोड़ी था. आई नो, आई एम जेन्युइनली टेलिंग. मैं बोलो ना, आपका मैसेज जब मैंने पढ़ा मेरा ऐसा दिल खुश हो गया. मैं बोला वाह. एंड आपने बोला ना मैनिफेस्टेशन. हाँ. मैं तकरीबन 1.5 महीने से मेरे दिमाग में एक बात रही थी कि यार कहीं से साला एक पॉडकास्ट जैसा कुछ मिल जाए, कोई एक मैसेज आ जाए कि भाई वी आर इनवाइटिंग यू टू दिस टॉक शो, वी आर इनवाइटिंग यू टू टॉक. एंड देन the universe presented the chance in itself. So I was like, I am going to jump on this opportunity and I am going to do it. बस. Why? Because this was meant for me. It came for me because I asked for it. हाँ. Thus, manifestation is true. Hence proved. The point is that you have to put the effort. You have to put the effort of at least putting that thought. हाँ, एटलीस्ट जाके खटखटाओ कि ज्यादा से ज्यादा नो ही तो होएगा, मना ही कर देंगे, रीच आउट नहीं, मतलब रिवर्ट नहीं आएगा. बस क्या ही होएगा. बस नथिंग मोर, नथिंग लेस. डाल दिया ना मैंने मैसेज. 50-100 मैंने मेल्स करे थे सबको. जिसका आ जाएगा कोई बात नहीं, जिसका आ जाएगा उससे बात करेंगे. आई नो, आई गेट इट. इट्स द करेक्ट वे टू डू इट. आज के तारीख में इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, if you are not reaching out, that is what social media is ideally, right? Reaching out. हाँ, अब तो और इजी हो गया है, डायरेक्ट डीएम करो. क्या ही होएगा. आज नहीं 3 महीने बाद रिप्लाई शायद से अगर आना भी होएगा तो आज नहीं 3 महीने बाद आ तो जाएगा. कभी ना कभी तो देखेगा वो मैसेज.
ऐसा थोड़ी ना कि वो पूरा ही डीएम उसका जिंदगी भर वो देखना ही नहीं वाला है। दोबारा कर देंगे। हाँ, कहीं पे कमेंट मार देंगे। मतलब लोगों का अटेंशन ग्रैब करना ना हैज बिकम वेरी इजी। एंड वन मोर थिंग दैट आई रियलाइज इज लोग नेगेटिव अटेंशन बहुत इजीली ग्रैब कर रहे हैं। आज के तारीख में पॉजिटिव अटेंशन ग्रैब करना हैज बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट। इफ यू नोटिस, इवन आप हॉलीवुड भी देख लो, देयर इज अ लॉट ऑफ फिल्थ हैपनिंग देयर आल्सो, बट यार कहीं पे क्लीन स्किल, क्लीन कुछ, that one rising star which you know is literally come up from filth to nothing, जो बॉलीवुड ड्रीम होता है और जो या यूएस का अमेरिकन ड्रीम होता है, दैट यू नो यू कम फ्रॉम रैग्स एंड यू गो टू रिचेस, वो एक कहीं पे यू नो ऐसा मीनिंगफुल दिख नहीं रहा है आजकल। वी डोंट हैव, I mean, we do have amazing actors. Not that I stand in any position to, you know, say anything about our, you know, beautiful celebrities and all our talented people out there. But kahin pe we require that, you know, one that heartwarming, that grit wala story. Came a guy, came a person. था सब कुछ, गुम गया, वापस लाया, so on and so forth. Life is good. Though I miss my old days, but life is good. As I said, MNC के साथ में काम चल रहा है, but yeah, now it's time to move ahead from there also, I suppose. As I said, भगवान आपको साइंस देते हैं. I got my sign. Now I know it's time. Now I'm sure it's time to move on ahead. बिल्कुल, It's time to come back. आ गए अब आप तो। That would. बिल्कुल। अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखते हो आप? मतलब अगर कुछ अप डाउन्स भी आ जाते हैं तो उसमें अब आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हो? उस फेज से खुद को कैसे निकालते हो? It's always difficult when you have to do it all by yourself. But then again, you have to remember that you are all by yourself. आप ही खुद को वो जगह पे डालते हो, आप ही खुद को वहां से निकालते हो. So, as I said, my mantra is very simple. You're allowed to put one knee down and rest, but you're not allowed to put your second knee down and give up. Because that is the biggest sin there is. So, just don't give up. और वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम खुद को उस फेज से कितनी जल्दी निकालना चाहते हो. Just don't give up. 1 day, 2 day, 1 year, 1 year, 1 decade, 1 minute. Doesn't matter. You have to have the ability to shrug it up and say, you know what, it's okay, chalo, let's move on to the next thing. What next? ये तो हो गया. Problem जो होना था हो गया, वो हो गया. Now either I can sit and mull over it and cry about spilled milk, or I can say, chalo, let's move on ahead. क्या करना है next? How to fix this? How do I move on past this is the point. And my upbringing has also been that fashion only. It's all right, you failed, no? It's all right. Get up, dust yourself off. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लगा, हड्डी टूटा, खून निकला, नहीं ना, काय को रो रहा है, चल आगे. That's exactly how my father would tell me. बचपन में भी कहीं अगर साइकिल से भी गिर गया या यू नो चोट भी लग गई, सीधा सवाल पूछता, हड्डी टूटा, खून निकला, क्यों रो रहा है? ये ले, जा खेल. So that has always been there for me. Always. That one sound in the back of my ear has always, हड्डी टूटा, खून निकला, नहीं ना, चलो चलते बनो. It's okay, nothing has happened, you haven't lost anything. बिल्कुल. So why have that mentality कि अरे यार I'm not happy, अरे यार I'm depressed, अरे यार मेरे साथ में ही क्यों? हो गया, ठीक है यार, it's all right, पानी पियो, चलो, you'll be fine. तो देव भाई, अभी आज की स्टेट में आपको क्या क्या चीजें खुशी देती है, रियल हैप्पीनेस जो आपको अब मैटर करती है कि वो ठीक है, मतलब उससे आप एक खुशी आप महसूस करते हो, रियल खुशी, नॉट द फेक वंस. जैसे मैंने आपको पवन के बारे में बताया ना, तो वहां से मेरा राइडिंग का शौक शुरू हुआ, आइडियली स्पीकिंग, which then translated to bikes later on, obviously. But as a child, I am still good with animals, of course, but I always have been able to share a beautiful bond with all sorts of animals, never really scared of anything or any animal as such. तो पवन के सेट पे जब भी जाता था ना, तो या सेट से अराउंड 10 मिनट पहले गाड़ी से उतर जाता था, क्योंकि घोड़ी रास्ते में दिख जाती थी. I would get up from my घर, मम्मी को बोलता था आप जाओ सेट पे, मैं घोड़े के साथ में आ रहा हूँ, घोड़े पे बैठ के आ रहा हूँ. सो इन दैट वन मोमेंट जब भी वो घोड़ा चल रहा था, एंड
I was going through that road. I was surrounded by trees. So एक point पे I could hear silence. And that same silence I find today when I'm riding. I go for long rides. I do long trips on my bike. I'm a proper biker, through and through to the bone. But that silence is what gives me my peace. That one moment of where everything else, nothing matters. It's you, it's the road, and it's just silence. Just silence, just the wind passing through. In that moment, you're breathing. That is what keeps me calm. And that little voice in the back of my head. खून निकला, हड्डी टूटा, नहीं ना, चलो चलो. sorted. And one more thing that I would want to add here is that I would not have had any of these beautiful memories if my father or my mother and my mother would not have pushed me. So if I have been given as a gift to the world as Vicky, it's my parents who gave that gift. Because as an actor, they never let me falter. Even today, problem hai, the first thing I do is run home. So Bhoot Uncle ke set pe was a very small incident as far as I remember. A spooky incident as a child. तो एक कहीं पे शॉट चल रहा था जिसमें there was my co-actor Miss Sheena Bajaj. She was there in that shot and कई हॉर्स कैरेज पे वो लोग आ रहे थे, शहर के अंदर में आ रहे थे एंड एक पॉइंट पे घोड़ा डर जाता है. So the horse has to neigh and everything and go wild and frantic and everything. That shot is happening. The horse is doing all of that. Out of nowhere, the fake lamp, the fake headlamp that they have made carriage के लिए, वो फूट जाता है रे. फाट. Out of nowhere. लाइट भी नहीं है अंदर. LED की लाइट, छोटा सा बल्ब रखा, हैलोजन वाला बल्ब रखा होगा अंदर, जस्ट टू कि शो के वो लाइट फेंक रहा है बाहर. वो फूट गया. कैसे? नो क्लू. स्टिल अ क्वेश्चन. नो आइडिया. फूटा तो भी क्यों, कब, कहां, कैसे? I mean, I don't know if I can tie it to paranormal, but it was a very weird incident. कि वो लाइट फूटा and it is there in the shot. अब देखोगे तो नेचुरली फूटा था. weird यार. अच्छा वो मैं नहीं था हॉर्स कैरेज में, तो घोड़ा तो छोड़ मैं ही भाग जाता था सेट पे से बाहर. Cool. And then another one of the moments from Bhoot Uncle was वो क्वारी में फेंकते ना मेरे को ऊपर से नीचे भूत अंकल ने. आप मेरे को बात टेल मी दिस दैट इफ यू आर सस्पेंडेड अराउंड 40 feet फ्रॉम द ग्राउंड, हुक्स हार्नेस लगे हैं, तो भी हाथ पैल्पिटेशन होएगा ना कि गिरेगा. मैं सो गया. अच्छा. लटके हुए क्रेन पे मैं सो गया हूँ. फिर इन मिडिल ऑफ द शॉट 3 बजे नींद आ रही है. ठाक डायरेक्टर उठा रहा है मेरे को नीचे से. मैं वेकअप, एक्शन बोलने वाला हूं मैं. ऑल आई हैड टू डू वाज फॉल, नथिंग मोर, बट आई वाज हंग ओवर देयर. तो जो फियर जो आप पूछ रहे थे ना, फियर इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है. जो बंदा ऐसा क्रेन में 50-60 फुट की हाइट पे लटके सो जाता है, जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है, किस चीज से डरने वाला है उससे? बिल्कुल नहीं. सॉर्टेड है. बस अब कम बैक कर जाओ. बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स वेरी हम सुन देखना चाहते हैं. very soon. As I said, it's already in the works. बिल्कुल. We already have something happening. Once I'm ready with it, I will tell you. बिल्कुल. डन. चलो देव भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you for having me here. Thank you so Thank much. you for reaching out. I Thank you really for your appreciate it. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, ये था हमारा 6th एपिसोड ऑफ आपका अपना पॉडकास्ट एंड दिस वाज द कन्वर्सेशन विद देव भाई. एंड आई होप कि इस कन्वर्सेशन को सुनकर आप अपने बचपन में पहुंच गए होंगे. उम्मीद है आपको ये नॉस्टैल्जिया ट्रिप पसंद आया होगा, क्योंकि हमारी बचपन की यादें और इनका सफर दिल से जुड़ा हुआ था. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप अपने बचपन की यादों में चले गए थे, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों को, ऐसे अच्छे पॉडकास्ट बनाने में हमें हेल्प मिलेगी एंड ऐसे गेस्ट हम आपके लिए हर बार लेके आ सकेंगे. सो मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग. जय हिंद.